अरे भैया, बेश्याओं का भी कैरेक्टर होता है, लेकिन ना ही नरेंद्र मोदी का कोई कैरेक्टर है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कैरेक्टर है, और ना ही इन अंधभक्तों का कोई कैरेक्टर है। इनके आगे तो हरामियों के आगे नोट फेंको और तब ये मुजरा करना चालू कर देंगे। तुमसे अच्छी बेश्याएं भी अच्छी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे ईमानदार, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे हुए रहते हैं। और इनके जो अंधभक्त 2 रुपए पे बिकते हैं, 2 रुपए पे अपना ईमान बेचते हैं, ये भी उनकी तारीफ में लगे रहते हैं। लेकिन जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर मैं कहूंगा सच को देखने के बाद भी, ये मैं जानता हूं ये गोबर और अंधभक्त, अगर इनकी मां को भी लेके कोई भाग जाएगा तो भी कहेगा नहीं, क्योंकि जो चीज मैं कहने जा रहा हूं लगेगी इनको मिर्ची। क्योंकि ये असली देशद्रोही यदि ये कोई है तो अंधभक्त है, असली देशद्रोही कोई है तो यदि भारतीय जनता पार्टी को कहूं, आरएसएस को कहूं, तो कोई बुरा नहीं होगा। क्योंकि देश को लूट रहे, ये बर्बाद ये कर रहे हैं, देश का खजाना ये लूट रहे हैं, काले धन का भंडार इनके पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके सांसद कह रहे हैं भरतपुर के। अब मैं आपको उनकी जुबानी सुना रहा हूं। चुनाव के मौसम में मोदी की रैली से ऐन पहले ये रकम किस लिए लाई जा रही थी, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। अब चलते हैं दूसरे किरदार की तरफ। ये है भरतपुर के भाजपा सांसद बहादुर सिंह कोहली। एक स्टिंग ऑपरेशन में कोहली ने बड़ा खुलासा किया है। भरतपुर के सांसद साफ साफ ये कबूल कर रहे हैं कि मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा हवाला के जरिए पैसे भेजती है। रैली कहीं भी कोई भी सवाल, चाहे मोदी की हो, कहीं भी हो रही है, सब जिम्मेदारी होती है। यानी गाड़ी लगाने पड़ते हैं, जनता आती है। आजकल हो गया पेट्रोनाथ 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो इंदिरा गांधी की, अटल जी के भाषण को सुनने के लिए आते थे, अब तो लाने पड़ते हैं। हर जगह जहाँ भी सभा होती है, प्रधानमंत्री जी यहाँ विधानसभा में आए थे, तो उनके लाने के लिए हर विधानसभा में तुम 10-10 लाख रुपए दी थी। कुल मिला के एक विधानसभा में 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक विधानसभा में 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी जो सभा होती है, सभा में प्रधानमंत्री जी की हुई या 19 साल हुई बड़ी सभा, अब मेरे छोटे नेता की हुई, वो विधानसभा हो जाती है। पार्टी से कितने फंड मिलते हैं आपको चुनाव लड़ने के? यानी पार्टी से मिलता है, एक तो 1 नंबर का पैसा मिलता है। यानी आपके एक एमपी को 50 लाख रुपए का खर्चा करके, ये हमारे पार्टी से मिलता है, सेंट्रल पार्टी। तो 50 लाख कैश मिलता है, चेक मिलता है? खाते में आता है। बाकी दे देते 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का मिल जाता है। इससे ज्यादा मिलता है। वो कैसे मिलता है? वो कैसे मिलता है? 2 नंबर नहीं, मतलब 50 लाख रुपए का चेक मिलता है और उसके अलावा 50 लाख रुपए कैश। तो देखा आपने कोहली का ये कबूलनामा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक पहले जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों से पैसा निकलना, भाजपा सांसद का यह कबूल करना कि रैली के लिए पार्टी काला धन देती है, ये साबित करता है कि जो भाजपा विदेश से काले धन को वापस लाने के नाम पर सत्ता में आई थी, काले धन की आंच में खुद फंस गई है और ये आंच प्रधानमंत्री मोदी की रैली तक पहुंच गई है। अब फैसला आपका है। क्या बोलो मिस्टर गोबर भक्तो, ये मैंने नहीं कहा है, भरतपुर के सांसद मिस्टर कोहली ने कहा है। मैं शुरू से कहता हूं कि यदि इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार की जड़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारत में जितने लुच्चे, लफंगे, हरामी, जितने गलत कैरेक्टर के हैं, जितने, चाहे वो बाबा हो, साबा हो, ढाबा हो, जो भी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। और जितने काले धन के, यहां तक छोड़िए अंग तस्कर, मानव तस्कर, अभी कलकत्ता में पकड़ाया था ना, वो भी भाजपा का ही नेता था। और अभी जो परसों ही क्या कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर भारतीय कॉमेडियन, वो भी भाजपा से ही है। तो मिला जुला के आप ये कहें कि जितना भी देश के अंदर काला धन का अगर कोई है, और मैं कह रहा हूं कि सीबीआई यदि निष्पक्ष होके, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है। केंद्र सरकार बोलेगा भाई दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, उसको तो कठपुतली है केंद्र सरकार की सीबीआई। नहीं तो यदि निष्पक्ष अगर वो होती ना, तो ये सारे नेता अंदर होते। आज यहां तक
सबसे बड़ा तो उसका मास्टरमाइंड कौन है? अभी देश का सबसे बड़ा सहिंसा, सबसे बड़ा चोर, काला बाजारियों का सरदार नरेंद्र मोदी है। काला बाजारियों का सरदार है ये। यही है असली जड़ भ्रष्टाचार की। हरियाणा में ही विधायक ने कहा कि हम ईवीएम को हैंग कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा, वो भी वीडियो है मेरे पास। तो इतनी सब चीजें देखने के बाद भी इनको यकीन नहीं, क्योंकि यकीन होगा कैसे कि असली चोर तो ये अंधभक्त हैं, ये दूसरे को चोर कहते हैं। ये चोर के हिस्सेदारी मिलती है, इनको हिस्सेदारी मिलती है, तभी तो कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे, कोई कहीं आलोचना करने में लगा हुआ रहता है। ये इनके आगे तो ये क्या कहूं। अरे भैया, बेश्याओं का भी कैरेक्टर होता है, लेकिन ना ही नरेंद्र मोदी का कोई कैरेक्टर है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कैरेक्टर है, और ना ही इन अंधभक्तों का कोई कैरेक्टर है। इनके आगे तो हरामियों के आगे नोट फेंको और तब ये मुजरा करना चालू कर देंगे। तुमसे अच्छी बेश्याएं भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो खुल के तो धंधा करती हैं, और तुम क्या करते हो? तुम देश को बेचते हो, देश के नागरिक का विश्वास बेचते हो, उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हो। इतने बड़े गद्दार हो तुम। लगी ना मिर्ची? लगेगी। सच्चाई जो है ऐसी ही मिर्ची लगती है भक्तों। तुमने बीड़ा उठाई है इस देश को लूटने की, तुमने बीड़ा उठाई है इस देश को बर्बाद करने की। मैंने चुनाव से पहले क्या कहा था कि अभी चुनाव के टाइम में क्या मजाल है, कोरोना वायरस नेताओं के इर्द गिर्द भी भटक जाएगा। अरे चुनाव खत्म हो गए, जिन राज्यों में चुनाव थे सब में कोरोना वायरस फैल गया फिर से। कैसे फैल गया? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। अबे तुम्हारे खिलाफ कोई बोले ना, इसलिए तुमने ये कोरोना वायरस का एक नौटंकी पूरे देश में करके तुम खुद बचने के लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो। देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कोरोना कोरोना कोरोना, नेता भाषण दे तो कोरोना नहीं, और नेता का भाषण खत्म हो गया तो अभी फिर 3 महीने बाद कोरोना भाग जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है। जाओ रे, चुनाव के लिए तुम जीते हो, चुनाव के लिए ही मरते हो। और देख रहे हो ना, अभी 1 हफ्ते से मोदी के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द मतलब समझ रहे हो? फालतू की बकवास करने के लिए डेली चला आता है टीवी के ऊपर, पेट में दर्द होता है। कितना काम करता है। चोर कहीं का, भारत का चोर है, गली गली में शोर है। भारत का प्रधानमंत्री चोर है, देश को लूट लिया। कहे तो कोई बुरा नहीं होगा। क्या करोगे? एक केस और धनेश्वर महतो पे ठोकोगे? ठोको। अरे अभी ठोके ना। प्याज आलू को लेके जो मैंने मधुबनी में किया था प्रदर्शन, करते रहो केस। जनता के लिए हम हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। हमें इन मुकदमों से और जेल जाने से डर नहीं लगता। यही कहूंगा, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री चोर है। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री काला बाजारियों का सरदार है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।